बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सीमावर्ती जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि सीमावर्ती जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो भी राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार पाकिस्तान जो हमले कर रहा है उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीमावर्ती जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि किस तरीके से लोग अपनी सुरक्षा करें, किस तरीके से लोगों को बताया गया है कि जब अपनी सुरक्षा करनी है, ब्लैकआउट की स्थिति रहेगी, उस दौरान वो किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और उसको देखते हुए राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में अभी फिलहाल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान जो ऐसे इलाकों को अपनी पकड़ में ले रहा है जहां पर लोग रहते हैं भारी संख्या में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुभाष हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कह सकते हैं कि गुरुवार रात को जो हमले हुए, पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन के द्वारा हमला किया गया जैसलमेर के बालोतरा, वो जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में, जहां पोखरण में क्या हुआ कि वहां पर ड्रोन के जरिए हमला किया जाता है सैन्य ठिकानों पर, मगर उसके बाद जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं अलर्ट जारी किया जाता है। ब्लैकआउट की पूरी स्थिति यहाँ पर राज्य सरकार ने पूरी जारी कर दी है। कल यहाँ पर जो उच्च स्तरीय बैठक ली थी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, उसके बाद वहाँ के जो तमाम जो क्षेत्र हैं, जो सटीक क्षेत्र हैं कह सकते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, पाली, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र हैं इनमें अलर्ट जारी किया गया है। और इनको कहीं कहीं जो मेडिकल डिपार्टमेंट हो या तमाम जो खाद्य सुरक्षा हो, ये इस तरीके की जो सेवाएं हैं वो राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। और 5-5 करोड़ रुपए का वहां पर राज्य सरकार के द्वारा उनको दिया गया है कि अगर किसी भी परिस्थिति में वहां की जो समस्या हो सकती है आमजन को, तो उसको लेकर राज्य सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्रों में तो 5-5 करोड़ रुपए, जो कि जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर और श्रीगंगानगर ये क्षेत्र आते हैं, और बाकी पाली, झुंझुनू, इन तमाम जो क्षेत्र है, किशनगढ़ हो गया, ब्यावर हो गया, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं 2.5 करोड़ रुपए की राशि का स्वीकृत किया गया है राज्य सरकार की तरफ से। तो कल का अलर्ट जो था वहां पर जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायरनामा फिर से हमला किया या अपनी चाल चलने की कोशिश की है राजस्थान में, जैसलमेर पर पोखरण में फिर एक धमाका, मगर आज भी कहीं कहीं सूचना मिली कि वहां पर अल सुबह कहीं कहीं धमाका हुआ है जैसलमेर के पोखरण में। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं धमाके की जो सूचना है, मगर इन 2-3 जो जगह है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों में अभी भी वहां पर कुछ बमनुमा वस्तु का मिलना संभव है और प्रशासन पूरा तैनात है। प्रशासन पूरा वहां पर जो कह सकते हैं सिविल डिफेंस हो या डिफेंस की टीम हो, वो लग रही है उन तादाद में वहां पर पूरा जैसलमेर, बाड़मेर। जिस तरीके से पाकिस्तान रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, उससे साफ तौर पर एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकत कर रहा है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान आतंक का साथ नहीं छोड़ने वाला है। बिल्कुल, ये क्लियर है, क्योंकि जिस देश की एक आस्था बन चुकी हो आतंकवाद को पालना, तो उसमें कभी कतई ये कहीं कहीं गुंजाइश नहीं हो सकती कि वो लोग कहीं धर्म की ओर या अपने अल्लाह पाक को वो मानते होंगे, मुझे नहीं लगता। मगर कहीं कहीं लगता है कि जिस तरीके से आतंकवाद को वो पनाह दे रहे हैं और बार बार ये कायरनामे हमले कर रहे हैं, तो उससे ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि हमको सुधरना है। वो चाहता है कि तबाह हम तो होंगे, मगर एक कहावत है कि सनम हम तो डूबेंगे मगर तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो पूरे पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनको भी वो लेकर डूबना चाहते हैं। तो ये कहीं कहीं उनका हमेशा से रहा है और वो करते आए हैं। मगर जिस तरीके से 54 साल बाद फिर से लगातार जैसलमेर सीमा पर, राजस्थान के बॉर्डर से सटीक एरियो पर फिर से पाकिस्तान ने जो ड्रोन के द्वारा रात्रि को भी हमले किए गए, मगर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना इतनी मजबूत है
S-400 इतना मजबूत है कि उनको हवा में ही उनकी धज्जियां उड़ा दी जाती है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल सुभाष, देखिए जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है, लगातार पाक की तरफ से हमला किया जा रहा है, लेकिन भारतीय सेना कम नहीं है और हर उनके जो हमले किए जा रहे हैं उनको नष्ट करने की कोशिशें भी की जा रही है और हम इस पर कामयाब भी हैं। तो सर, साफ तौर पर एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर शुरुआत आप करेंगे तो खत्म हम करेंगे, और किस तरीके से खत्म करेंगे वो भी सामने है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं 22 अप्रैल का वो दिन जब लोग घूमने गए थे उस इलाके में जिसको जन्नत कहा जाता है, मगर वहां पर जो धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा गया, और वो भी हिंदुओं को मारा गया, टारगेट किया गया, पुरुषों को मारा गया, महिलाओं को छोड़ा गया कि तुम्हारे आका मोदी को बता देना। मगर मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बदला लिया है, और उनको ये महसूस नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वो बदला ले पाएंगे, मगर अब जो बौखलाहट कह सकते हैं पाकिस्तान के तमाम जो नेता है, वहाँ की राजनीति है या वहाँ की आवाम है या वहाँ के जो कह सकते हैं डिफेंस की टीम है या वहाँ की फौज है, वो लोग को अब कहीं न कहीं पता चल चुका है कि हमेशा से भारत हमारा बाप रहा है और हम बेटे की तरह रहे हैं, मगर हमारे अंदर जो कहते हैं कि बाप के अंदर एक गुण होता है कि बेटे को वो माफ करने की हिम्मत रखता है, मगर आज भी भारतीय